सुबह के 10:30 बज गए हैं। आज है थर्सडे और ब्रेकफास्ट हो गया है। किचन भी क्लीन कर दिया है मैंने। एक्चुअली मुझे आज फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी है थोड़ी बहुत, तो वही कर रही हूँ। उसकी अटैचमेंट मैंने निकाली है, वो क्लीन करना है। दीपावली के बाद से मैं क्लीन ही नहीं कर पाई हूँ और अभी मैं नाइट सूट में ही हूँ क्योंकि सुबह से टाइम नहीं मिल पाया है कुछ चेंज करने का। और ये अखरोट दीदी ने भेजे थे खटीमा से, कुछ तो हम खा गए, कुछ ऐसे रखे हुए। तो इसके मुझे दोनों के लिए नट पाउडर बनाऊंगी, ये रख देती हूँ मैं अभी। और यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए रखा है मैंने। मम्मी को मैं वो ड्राई फ्रूट पाउडर मिला के देती हूँ ना, तो उनके लिए गर्म कर रही हूँ। और मम्मी नोनू को लेके बाहर धूप में बैठी हुई है, तो इसीलिए मैं उनको गर्म करके वहीं दे देती हूँ, वहीं पी लेंगी। और उसके बाद फिर मुझे फ्रिज क्लीन करना है और बाकी सारे काम करेंगे। फटाफट मुझे फ्रिज क्लीन करके सारी चीज़ें करनी है। और आजकल क्या होता है, नोनू के सोने का टाइम 12 12:30 बज जाता है सोते सोते, तो फिर हमारे लंच बनाने का टाइम भी वही होता है। तो फिर ना कुकर की सीटी नहीं लग पाती, तो इस चक्कर में हमारा खाना भी बहुत देर में बनता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ खाना भी उसका अभी बना देती हूँ, मतलब जितना हो सकता है मैं अभी कर लेती हूँ उसके सोने से पहले। तो फ्रिज मैंने खाली कर दिया है और यहाँ पे फ्रिज के मैट्स जो हैं वो मैं निकाल लूँगी और इनको वॉश करके फिर मैं धूप में रख दूँगी। और बहुत ही इजीली ये क्लीन हो जाते हैं, उतने ज़्यादा गंदे भी नहीं हो रहे थे क्योंकि मैं बीच बीच में ऊपर से इनको क्लीन करते रहती थी, लेकिन अच्छे से निकाल के डीप क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी। तो आज मैंने सोचा टाइम है मेरे पास, तो मैं अच्छे से इनको डीप क्लीन कर लेती हूँ। मैट मैंने वॉश कर दिए हैं। इसके बाद मैं फ्रिज क्लीन कर लूँगी। और फ्रिज के रैक्स जो हैं वैसे तो डिटैचेबल हैं, जब भी मैं क्लीन करती थी पहले तो मैं इनको निकाल के वॉश कर लेती थी, लेकिन मैट बिछाने की वजह से ना बहुत सहूलियत हो गई है, मतलब कि उतने गंदे नहीं हुए, कोई दाग धब्बे वगैरह नहीं थे। तो इसलिए मैंने हल्का सा कपड़ा गीला करके इनको वाइप कर दिया है, तो मेरी इतनी एक्स्ट्रा मेहनत जो है ना बच गई। तो दोपहर के 12 बजने वाले और अभी सारे काम कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ। आज मैंने नोनू की खिचड़ी भी बना दी है। और हेयर वॉश मैंने आज नहीं की क्योंकि थर्सडे को मैं हेयर वॉश नहीं करती हूँ, कल करूँगी। तो वैसे तो काफ़ी छोटे हो गए हैं, इनकी लेंथ छोटी हो गई है। और इस तरह से ना लेयर आपको दिख रही होगी, पता नहीं कैसे लग रहा है। तो जैसे भी है ठीक है, हेयर फॉल थोड़ा सा ना वो होगा, मतलब ड्राई हेयर थोड़े से कम हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा पतले हो रहे थे, तो इस वजह से मैंने कट कर दिए। और अभी नोनू और मम्मा, मतलब मम्मा कह रही हूँ, मम्मी और नोनू पीछे बालकनी में है धूप में, इस बीच मैंने काम भी कर लिए। तो इसके बाद वापस मैं किचन में आ गई हूँ और फ्रिज मैट्स जो हैं अच्छे से सूख गए हैं, तो इनको मैं लगा लूँगी और जो थोड़ा बहुत सामान है फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। वैसे आपने देखा होगा मेरा फ्रिज उतना ज़्यादा नहीं भरा रहता है, मैं सब्जियां वगैरह भी बहुत कम लाती हूँ, 2 या 3 दिन की, उससे ज़्यादा सब्ज़ी हम लोग नहीं रखते हैं। हम लोग जब भी कुछ बनाना होता है तो मैं फ़्रेश ही लेके आती हूँ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं जैसे दूध के पतीले वगैरह वही रहता है, या फिर कुछ लेफ़्ट ओवर फूड, या फिर मटर, जैसे मटर का सीज़न चल रहा है ना, तो आजकल मैं मटर छिलके सहित नहीं रखती हूँ, छिलके हटा के पील करके एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखती हूँ। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आजकल विंटर में अपने फ्रिज में रखती हूँ। बाकी छोटी मोटी गाजर वगैरह सब्जियाँ और बीटरूट। और इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट डे पे आ गए हैं। आज हो गया है फ्राइडे, सुबह के 8 बजने वाले हैं। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट की भी तैयारी हो रही है और साथ में मैं क्लीनिंग भी कर रही हूँ। तो आजकल तो ऐसा होता है ना कि व्लॉग मैंने दोपहर में स्टार्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है, तो आजकल टाइम का कुछ पता नहीं चलता है। और फिर नोनू भी हमें कुछ करने नहीं देता है, तो हम लोग इसी तरह से कुछ मैनेज कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे दिया बत्ती कर ली है मम्मी ने। मम्मी सुबह 7:30 बजे तक दिया बत्ती कर लेती है। और यहाँ पे नोनू भी उठ गया था, आप देख सकते हैं, तो उसको मैंने स्ट्रोलर पे बिठाया है ताकि वो थोड़ा सा काम करने दे। 9 बज गए हैं सुबह के और यहाँ पे मैंने मैक्रोनी के लिए मसाला प्रिपेयर कर लिया है, वैसे बन गया है ये। और बस मैक्रोनी मैं बॉईल भी करके रख दी है, बस जब हमें नाश्ता करना होगा ना उस टाइम पे मैं मैक्रोनी इसमें डाल दूंगी, क्योंकि अगर मैं पहले से बना के रख लूँगी ना तो अच्छी नहीं होती है मैक्रोनी। तो हमारा नाश्ता ये रहेगा। और नोनू की मालिश हो रही है, वो करने नहीं दे रहा था लेकिन मम्मी कर रही है क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है। आज वो साथ साथ में उठ गया, तो जिस दिन साथ में उठता है उस दिन काम करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर नोनू के पापा होता है यहाँ पे तो उनके साथ तो वो रह लेता है, दादी के साथ थोड़ा सा वो रो रहा है। तो मम्मी उसकी मालिश कर रही हैं अभी और मुझे क्लीनिंग भी करनी है, तो मैंने सोचा जल्दी से काम करते हैं और उसके बाद फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, आजकल दिन भर में बहुत काम हो जाता है। तो फिर मुझे आज सब्जी लेने के लिए भी जाना है, फ्रूट्स भी घर पे कुछ नहीं है, नोनू के लिए भी चाहिए होता है और हम भी संतरे वगैरह खाते रहते हैं। सबसे पहले मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलूंगी।
सारी क्लीनिंग डन हो गई है, नोनू को देख सकते हो वहाँ पे खड़ा है। और ब्रेकफास्ट वाला काम हो गया, अब करनी है लंच की तैयारी। तो मैंने लौकी भी निकाली है, मतलब सैलेड के लिए, नोनू की खिचड़ी के लिए सब मैंने निकाला है। पालक भी निकाली है, ये वॉश करनी है। और इसमें मैंने दाल बॉईल कर ली, क्योंकि ना लंच करते करते बहुत लेट हो जाता है फिर, इसलिए मैंने दाल पहले बॉईल कर ली। बाकी कुक टॉप सब क्लीन कर लिया। गुड आफ्टरनून, दोपहर के 12 बज गए हैं और जस्ट अभी मैं शावर लेके आई हूँ। बाल गीले हैं, आज मैंने हेयर वॉश किया है। छोटे बाल ना जल्दी जल्दी हेयर मतलब वॉश भी हो जाते हैं और सही रहता है, इनको मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, तो इसलिए मुझे इतनी लेंथ ठीक लगती है। और ये दिखाती हूँ मैं आपको, नोनू की बर्थडे कैप मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। इसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस आ रही है, बहुत ही प्यारी सी है ये, बर्थडे बॉय लिखा है। तो ये नोनू की बर्थडे कैप आ गई है। इसके बर्थडे का ऑलमोस्ट सारा सामान, मतलब डेकोरेशन का सारा सामान आ चुका है। कपड़े तो इसके हैं ही रखे हुए, तो सारी तैयारियां डन, लेकिन सेलिब्रेशन का कुछ नहीं पता है, हम किस तरीके से कर रहे हैं, किस किस को बुला रहे हैं वो नहीं पता है। सारी तैयारियां मैंने पहले कर ली हैं, तो देखेंगे जैसा भी रहता है, क्योंकि उस दिन तो 31 भी है, साल का आखिरी दिन, और न्यू ईयर भी आ जाएगा, तो डबल सेलिब्रेशन होगा नोनू के बर्थडे पे। तो सेलिब्रेट करना तो बनता है। एक हफ्ता और बचा है, तो एक हफ्ते बाद नोनू 1 साल का हो जाएगा। 1 साल इतनी जल्दी निकल गया ना, पता ही नहीं चला। और मुझे उन दिनों की याद आ रही है, जिन दिनों नोनू हुआ था स्टार्टिंग में। बहुत अच्छी सी फीलिंग थी, बहुत ही अलग फीलिंग, लाइफ का पहला एक्सपीरियंस, और हमेशा याद रहेगा मेरे लिए। बहुत ज़्यादा स्पेशल, मतलब हर मदर के लिए एज अ मॉम, एज अ न्यू मॉम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है और लाइफ टाइम मेमोरी रहती है। तो वही एक्सपीरियंस मेरे लिए भी रहने वाला है हमेशा के लिए, और हमेशा मैं याद करूँगी उन दिनों को। तो पिछले साल इन दिनों मम्मी भी आ गई थी, मम्मी आई थी 21 दिसंबर को यहाँ आ गई थी, और उसके 10 डेज़ के बाद तो नोनू आ ही गया था। तो इस तरीके से रहा था हमारा। और उस टाइम पे मुझे देख के सब लोग कह रहे थे कि इतनी जल्दी बेबी की शॉपिंग मत करो, क्योंकि लोगों को देख के लग नहीं रहा था कि अभी लास्ट मंथ चल रहा है। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप इतनी जल्दी बेबी की शॉपिंग क्यों कर रहे हो, जब डिलीवरी के मतलब आप डिलीवरी के आसपास करना। लेकिन उस टाइम पे मैंने बताया नहीं था कि डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ चुका है। तो उस टाइम पे सारी शॉपिंग वगैरह भी चल रही थी हमारी। काफ़ी सारे कपड़े मैंने मंगाए थे ऑनलाइन, काफ़ी सारे मम्मी और हस्बैंड जाके लेके आए थे। तो कितने अच्छे दिन रहते हैं ना, सारी तैयारियाँ, बेबी के आने की तैयारियाँ इस तरीके से रहती हैं, बहुत एक्साइटमेंट रहती है। और इस साल अब नोनू के बर्थडे की तैयारियां चल रही है। इसके अलावा नोनू के बर्थडे का डेकोरेशन है, ये डेकोरेशन सेट पूरा अभी मैं खोल ले रही हूँ, बस हल्का सा ऐसे दिखा रही हूँ। और ये है प्री बर्थडे फोटोशूट के प्रॉप्स, जो कि हम करवाने वाले थे, फोटोग्राफर भी फाइनल कर दिया था। तो ये काफ़ी सारे प्रॉप्स हैं मेरे पास। प्राउड मॉम, बहुत सारे प्रॉप्स हैं इसमें ना, पूरा सेट है ये। तो काफ़ी अच्छा रहता है अगर प्री बर्थडे फोटोशूट हो जाता। वीडियोस भी बनाने वाले थे, कितना अच्छा रहता, लेकिन हो ही नहीं पाया। एंड मौके पे हस्बैंड का प्रोजेक्ट आ गया। ये चीज़ें अभी रख देती हूँ मैं। और लंच आधा बना हुआ है, आधा लंच बनाना है। और नोनू और मम्मी पीछे धूप में बैठे हैं, मैं भी थोड़ी देर धूप में जाती हूँ। अब बाल गीले हैं मेरे। और हस्बैंड की कॉल आई थी, तो एक्चुअली ना उनको नासिक भी रहना है अपने प्रोजेक्ट के लिए। उनको जो प्रोजेक्ट मिला है उस प्रोजेक्ट में उनको नासिक में भी काम करना है, और कुछ दिन वो औरंगाबाद भी जाएंगे। आई थिंक थोड़ा सा ही डिस्टेंस होगा दोनों सिटीज़ के बीच में, मुझे नहीं पता है एक्चुअली। कोई उधर साइड का आया तो मुझे बताना। वो कह रहे थे 4-5 घंटा लगता है। तो 1 हफ्ते के लिए वो मंडे को जाएंगे औरंगाबाद, तो 1 हफ्ते वहाँ रुकेंगे, होटल में स्टे करेंगे। अभी तो वो यहाँ नासिक में तो उन्होंने फ्लैट लिया हुआ रेंट पे, तो वहाँ रह रहे हैं। बाकी औरंगाबाद जाएंगे तो वो होटल में रुकेंगे। तो कुछ इस तरीके से चल रहा है उनका। और वहाँ गर्मी हो रही है, तो स्वेटर वगैरह के एज सच कुछ ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन शाम शाम को एक हल्की स्वेटर वो पहन रहे हैं। तो अच्छा है वहाँ का मौसम। यहाँ इतनी ठंड हो रही है, ये कपड़े पहन के भी अंदर ठंड लगती है, तो ऐसा वेदर है यहाँ का। तो इसके बाद चलते हैं किचन में और खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आटा गूँधूँगी, क्योंकि मम्मी ना घर पे रोटियां भी खाती हैं लंच में, तो उनको रोटी खाने की हैबिट है। तो इसीलिए मैं आटा गूँथ के रख लूँगी। और ये आटा हमारा शाम के लिए भी हो जाएगा, शाम को मुझे अलग से नहीं गूँथना पड़ेगा। तो जैसे कि आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि रागी का आटा खाते हैं सर्दियों में ज़्यादातर लोग। तो घर से मम्मी ने जो रागी का आटा भेजा था, मडवे का आटा, तो मैं वही आजकल यूज़ कर रही हूँ। आटे में मिला के इसकी रोटियाँ बनाते हैं ना, बहुत टेस्टी लगती है। और ये कहते हैं कि गर्म भी होता है, तो सर्दियों में खाना चाहिए, अच्छा होता है और हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पे आटा मैंने निकाल लिया है, थोड़ा सा गेहूं का और थोड़ा सा रागी का आटा मिक्स
करके मैं आटा गूँथ लूँगी। और ये आटे का डब्बा मैं फिल कर लूँगी। इसमें आटा थोड़ा सा कम हो रहा था क्योंकि आजकल हम लोग रोटियाँ ज़्यादा खाते हैं ना, दोपहर में भी रात में भी, तो आटा जल्दी मतलब कंटेनर जल्दी खाली हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसको रिफ़िल कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने सॉफ्ट सा आटा लगा के तैयार कर दिया है। बस मैं इसको टिफ़िन में, मतलब ये जो एयर टाइट कंटेनर है मेरा आटे वाला डब्बा, इसमें स्टोर कर देती हूँ ताकि शाम तक मैं इसको अच्छे से स्टोर करके रखूँ और ये ख़राब ना हो। बस मुझे रोटियां बनानी है और यहाँ पे मैंने राइस रख दिया है। नॉनू का खाना भी बन गया है, इसमें है वो गर्म कर लूँगी मैं। शाम की लेफ्ट ओवर सब्जी भी है, सैलेड भी तैयार है, तो इस तरीके से ना मैं फटाफट काम कर लेती हूँ आजकल। मतलब जब मैं क्लीनिंग कर रही होती हूँ ना सुबह, उसी टाइम पे मैं दाल वगैरह बॉईल कर लेती हूँ या फिर खाने की तैयारी कर लेती हूँ, तो इस तरह से जल्दी काम होता है। अदरवाइज लंच करते करते 2:30-3 बज जाते हैं हमको, तो फिर पूरा रूटीन ना आगे पीछे हो जाता है इस वजह से। तो अभी थोड़ी देर मैं धूप में बैठती हूँ। नोनू भी वहीं पे है, उठ गया है, आधे घंटे में उठ गया। मम्मी की आई ड्रॉप डाली थी मैंने, मम्मी भी 10 मिनट लेट गई थी, तो अब जो है थोड़ी देर धूप में बैठते हैं। और इस बीच मैंने वीडियो एडिट भी कर लिया है थोड़ा बहुत, अब जाके काम मेरा कंप्लीट हुआ है। और मम्मी के मैंने नेल पेंट लगाई है हाथ पैरों में। जो करवा चौथ पे मम्मी के लिए सामान लिया था ना मैंने, वो मम्मी को दे दिया है मैंने। मम्मी को नेल पेंट काफ़ी पसंद आया। मैं आपको नोनू से मिला देती हूँ, ये रहा नोनू। हेलो बोल दो सबको। एक्चुअली अभी धूप से आया ना, तो इस वजह से फेस लाल हो गया। देखो हेलो बोल रहा है, हेलो। आजकल हेलो बोलना सीख लिया इसने, तो इसके गाल जो है ना रेड रेड हो गए। और इतना मिट्टी में खेलता रहता है आजकल। इसको मन करता है कि मैं नीचे, मतलब मैं इसको बाहर लेके जाती हूँ या फिर मम्मी कहता है कि मुझे रोड पे छोड़ दो, मुझे मिट्टी से खेलना है। एक्चुअली कूड़े वाली गाड़ी आ गई थी, तो मैं वो देने चली गई। मम्मी छत में गई हुई ना, आज इतनी तेज हवा चल रही है ना, धूप में बैठने का मन भी नहीं कर रहा है। हवा चल रही है और ठंड लग रही है, तो इसलिए नोनू को मैंने कपड़े, मतलब सॉरी, कैप पहना के रखी हुई है। लंच तैयार हो गया है। मैं जल्दी से लंच प्लेट लगा लेती हूँ, मतलब लंच थाली। तो यहाँ पे राइस ले लिए हैं, रोटी भी ले लिए। तो मम्मी के साथ साथ मेरी भी अब थोड़ी सी हैबिट बनने लगी है दोपहर में रोटी खाने की। अदरवाइज़ जब मैं अकेले होती हूँ ना, तो मुझे बहुत आलस आता है रोटी बनाने में, तो मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ अपने लिए रोटी। और नोनू मुझे बनाने भी नहीं देता है, तो इसीलिए मैं चावल खा लेती थी। तो आज मैं भी एक रोटी ले लूँगी, थोड़े से राइस और दाल, साथ में सैलेड है शलगम और गाजर का, और ये मैंने पापड़ थोड़े से फ्राई कर लिए थे। तो लंच हो गया हमारा, और अब मैं इसको मम्मी के साथ बाहर धूप में बेच रही हूँ। और फल सब्जियां भी आई हुई हैं, दिखाती हूँ एक बार आपको। फल मैंने मंगवा लिए थे, आज जाने का टाइम नहीं हो पाया, तो मैंने घर पे मंगवा लिए। फ्रूट्स खत्म हो गए थे, इसके लिए कुछ भी नहीं था। ऑरेंज अच्छे लगते हैं ना, टेस्टी वाले। एप्पल, ऑरेंज, और ये है मूली, और है फूल गोभी, और स्वीट पोटैटो मुझे भी अच्छा लगता है आजकल, मुझे इसके साथ मैं भी खा लेती हूँ। और ये तो पालक है कल का। तो ये सब्जियां भी मुझे वॉश करनी है, बाकी बर्तन वगैरह तो हो चुके हैं। कुक टॉप मम्मी ने क्लीन कर दिया था। तो चलिए मम्मी, आप इसको लेके जाओ अब धूप में। हाँ वो देखो, अब नोनो जाएगा दादी के साथ, और मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कैबिनेट वगैरह क्लीन करना है, तो मुझे 15 मिनट चाहिए। ये देखो फटाफट आ गया घूमने के लिए। जाओ जाओ जाओ, बाय, दादी के साथ घूमने के लिए जाओ। तो अभी बाहर पे काफ़ी अच्छी धूप आई है बाहर सोसाइटी में, तो आजकल मम्मी वहीं उसको घुमाती हैं। नोनू को लेके चली गई हैं, वो थोड़ी देर धूप में बैठेगा, और उसके बाद क्लीनिंग करके मैं भी थोड़ी देर धूप में चली जाती हूँ, मेरा भी मन लग जाता है। तो इस तरह से ना दिन कब ख़त्म होता है पता नहीं चलता। स्टार्टिंग के 4-5 दिन तो थोड़े मुश्किल हुए थे, क्योंकि हस्बैंड पहली बार ही इतने दूर गए थे। मैंने आपके साथ शेयर भी की थी सारी चीज़ें। तो अब थोड़ी सी हैबिट होने लगी है और रूटीन हमारा ट्रैक पे आने लगा है। तो इस तरीके से हम लोग मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि नोनू को अब बाहर घूमने की हैबिट लग गई है, तो मम्मी घुमा लेती हैं उसको, या फिर उसको देख लेती हैं, कभी मैं पकड़ लेती हूँ। तो इस तरह से मैनेज हो जाता है। और मैं यहाँ पे अब थोड़े से किचन के एक्स्ट्रा काम निपटाऊंगी। तो क्लीनिंग तो डन हो गई है और सब्जियाँ भी वॉश हो गई हैं। तो फूल गोभी के जो एक्स्ट्रा स्टेम्स रहती है ना, मैं वो हटा दूँगी और फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब बनाती हूँ तो उसी टाइम पे गर्म पानी में वॉश करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं स्टेम्स हटा के इस तरह से स्टोर कर दूँगी।
तो सब्ज़ियाँ अभी काफ़ी देर हो गई थी वॉश किए हुए, तो इनको मैं पहले ड्राई कॉटन के कपड़े में रख दूँगी ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो निकल जाए। उसके बाद में 1-1.5 घंटे बाद फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। इसके बाद मैं फ्रिज के कैबिनेट बाहर से क्लीन कर दूँगी क्योंकि गंदे हो गए थे, काफ़ी दिन से क्लीनिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा एक गीला कपड़ा इनमें लगा ही लेते हैं ताकि थोड़े से शाइन करने लगे। और आजकल मैं यहाँ पे दरी नहीं बिछा रही हूँ क्योंकि अब वैसे ज़रूरत नहीं लगती है, मम्मी तो देख ही लेती है नोनों को। अदरवाइज़ आपने देखा होगा जब मैं अकेले मैनेज करती थी तो यहाँ पे दरी बिछाती थी, नोनो मेरे साथ यहाँ पे खेलता था, तो वो दिन अब बड़े मुश्किल रहते थे। लेकिन अब मुझे थोड़ी सी राहत मिली है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी राहत मिली है, कम से कम मैं आराम से काम कर सकती हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी ये कैबिनेट्स वगैरह। और ये रेड कलर के हैं ना और एकदम शाइन करते हैं, थोड़ा सा भी इनमें फिंगरप्रिंट या पानी के छींटे पड़ते हैं तो एकदम दिखने लगते हैं। और इसके बाद मैं सीधा इवनिंग टाइम में आ गई हूँ। अभी 4:30 बज रहे हैं शाम के और स्वास्तिक जो है बड़ी मुश्किल से अभी सोया है, तो मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर लूँगी। मम्मी को भी थोड़ी सी नींद आई थी, वो लेटी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं बैठ के क्या करूँ, मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। मैं तो सोती नहीं हूँ आजकल इस टाइम पे। इवनिंग 5:30 बजने वाले हैं और बाहर हल्का सा अंधेरा भी होना स्टार्ट हो गया है। तो डिनर मेरा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। आटा तो मैंने दिन में ही गूंथ लिया था एक्स्ट्रा। और ये है पालक पनीर बन रहा है, तो पालक कल परसों लेके आए थे और थोड़ी सी पालक मैंने सोचा बहुत टाइम से, मतलब 1-1.5 साल हो गया पकोड़े मैंने नहीं खाए थे, तो अभी मेरे पास टाइम है बनाने के लिए। मम्मी भी नोनों को देख रही हैं, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पालक के और प्याज वाले पकोड़े। तो पहले मैंने इसमें प्याज डाला है, मसाले वगैरह नहीं डाले अभी, तो सारी चीज़ें तैयार करती हूँ, ऑयल गर्म होने के लिए रखती हूँ और उसके बाद हम लोग खाएंगे चाय पकोड़े। सर्दियों का स्पेशल टी स्नैक्स, इवनिंग टी स्नैक्स बड़ा अच्छा लगता है ना सर्दियों में, गरम गरम चाय के साथ गरम गरम पकोड़े। तो जब मैं अकेले होती हूँ तब तो ये बनाना इम्पॉसिबल है मेरे लिए, मैं नॉर्मल खाना बना लूँ वही बहुत है। आज मम्मी घर पे है, नोनों को देख रही है ना, तो उस वजह से मैं बना सकती हूँ, मेरे पास मौका है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट से, फिर इसके बाद मुझे चाय भी बनानी है। तो बेसन मैंने यहाँ पे पहले ही ले लिया था और इसमें पानी डाल के बैटर रेडी कर लिया है और साथ में प्याज मैंने ऐड कर लिया है स्लाइस करके। और यहाँ पे कुछ मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं, उसके अलावा जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक और गरम मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया है। और साथ में मैंने जो कटे हुए पालक के पत्ते थे वो भी इसमें मिक्स कर दिए। मैं अलग से नहीं बना रही हूँ, सारे मिक्स करके बना रही हूँ पालक और प्याज के। और बड़ी क्रिस्पी कुरकुरे से पकोड़े बनके तैयार हुए थे गरम गरम, और काफ़ी टाइम बाद बनाया ना, तो बहुत अच्छा लगा खा के। मम्मी को भी पसंद आए, मुझे भी पसंद आए। और इसके साथ एक चीज़ की कमी थी, वो है चटनी। चटनी मैंने नहीं बनाई थी, लेकिन हमने टोमेटो केचप ले लिया था, उसके साथ भी अच्छे लगते हैं पकोड़े। तो यहाँ पे बढ़िया से क्रिस्पी करारे गरम गरम पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। मीनवाइल मैंने दूसरी तरफ चाय भी चढ़ा दी थी, ताकि जब तक पकोड़े बनके तैयार हों तब तक चाय भी बन जाएगी और हम गरम गरम चाय के साथ गरम गरम पकोड़े खाएंगे। पकोड़े बनाते बनाते 6 बज गए हैं और एकदम अंधेरा हो गया है। तो ये हैं पकोड़े और इधर है चाय। आपको नहीं खाना बेटा? तो बस सब तैयार है, मम्मी पहले दिया बत्ती कर लेंगी ना, मम्मी दिया बत्ती कर रही है, उसके बाद हम लोग चाय पकोड़े खाते हैं। और नोनू को मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इसे कोल्ड हो रहा है हल्का हल्का, इसकी आँख से बार बार पानी आ रहा है। क्योंकि कल क्या हुआ, ये हम इसको ऊपर लेके गए टेरिस पे और ये पूरा टेरिस पे घूमता रहा, भागता रहा इधर से उधर घुटनों के बल, और इसने पूरे कपड़े भी गंदे कर दिए और छत पे मतलब करीबन आधे घंटे तक ये घूमता ही रहा। तो मुझे लग रहा है इस वजह से इसको सर्दी हो सकती है। तो अभी मैं अजवाइन वाला तेल गरम करके इसकी मसाज करूँगी। तो मम्मी दिया बत्ती करती हैं, फिर हम चाय नाश्ता करते हैं। के पीछे छुपके वहाँ पे ना आजकल डब्बे में रखे रहती हूँ, वहीं पहुंच जाता है। पहले डब्बे मैंने उधर साइड रखे थे तो वहां पहुंच जाता था, अब इसको 2-3 दिन से यहाँ मिल गए तो यहाँ पहुंच जा रहा है बार बार। ये देखो। तो गर्मा गर्म चाय पकोड़े के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और पकोड़े देख के आपका भी मन किया होगा बनाने का, तो इस व्लॉग को देखने के बाद आप भी ज़रूर बनाइए और टेस्ट कीजिए गर्मा गर्म चाय पकोड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।